नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, आपने क्या समझा मैं किसी खलनायक की बात कर रहा हूँ? जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपको जिनका किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वह कोई खलनायक नहीं बल्कि फिल्म खलनायक के निर्माता निर्देशक हैं द शोमैन श्री सुभाष घई जी। चलिए शुरू करते हैं उनका किस्सा। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी और कुछ अनसुनी किस्से। 24 जनवरी 1945 महाराष्ट्र के नागपुर में अपने नाना जी के घर में श्री सुभाष घई जी का जन्म हुआ। उनके नाना जी पेशे से एक वकील थे। शायद यही वजह थी कि श्री सुभाष जी बचपन से बहुत ही जिज्ञासु किस्म के थे। सवाल बहुत पूछते थे। टीचर ए फॉर एप्पल बोलते तो वो पूछते ए फॉर एप्पल क्यों, ए फॉर आंटी भी तो हो सकता है। नानी के साथ मंदिर में कीर्तन में जाते तो तबला बजाने वाले के बगल में बैठ जाते और बजाने वाले की उंगलियों को देखते रहते कि कैसे उंगलियों की थिरकन से संगीत बज रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जाए वे बचपन में थोड़े शरारती किस्म के थे। बचपन के शुरुआती 7 साल अपने ननिहाल नागपुर में गुजारे। फिर वह अपने पिता के पास दिल्ली के चांदनी चौक चले आते हैं। उनके पिता दांतों के डॉक्टर थे। श्री सुभाष जी जब केवल 10 साल के थे उनके पिता और माता का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद माँ वापस नागपुर लौट जाती हैं, लेकिन श्री सुभाष जी अपने पिता के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। इस तरह उनका बचपन अकेलेपन का शिकार हो जाता है। लेकिन श्री सुभाष जी इस अकेलेपन को अपनी ज़िंदगी का वरदान बताते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बचपन का वो किस्सा शेयर किया। उनकी माँ उनसे दूर नागपुर में रहा करती थी और चिट्ठियों के जरिए ही उनसे बातें होती थी। पिता अपनी डॉक्टरी के पैसे में व्यस्त रहते थे। ऐसे में इस अकेलेपन ने उन्हें कहानियों की दुनिया से उनकी मुलाकात करवाई। स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा वह कहानियाँ पढ़ा करते थे। पास के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 25 पैसे भाड़े पर उपन्यास ले आते हैं और एक ही दिन में पूरा पढ़कर लौटा देते और दूसरा उपन्यास ले आते। इन कहानियों ने उनके अंदर एक अलग दुनिया का निर्माण किया। फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण हॉलीवुड की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स देखने के बाद आया। यह आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। फिल्मों के प्रति उनके प्रेम ने ही उन्हें थिएटर और नाटकों में हिस्सा लेना सिखाया। वे नाटकों में सिर्फ हिस्सा नहीं लेते बल्कि खुद से नाटकों को लिखते, एक्ट करते, उन्हें निर्देशित करते। स्कूल के दिनों से ही रंगमंच से जुड़े रहे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता ने उन्हें रोहतक हरियाणा भेज दिया। पिताजी चाहते थे वे चार्टर अकाउंटेंट बने, इसलिए रोहतक में हॉस्टल में रहकर कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने लगे। कॉलेज के एक कमरे में उन्हें एक सितार मिला। प्रिंसिपल गुप्ता जी से उन्होंने परमिशन मांगा और फिर कॉलेज में उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो अभिनय, नृत्य, संगीत सभी तरह के कार्यक्रम परफॉर्म किया करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनके मार्कशीट पर ग्रेड्स नहीं, कला के कंपटीशन में जीती ट्रॉफियों ने उन्हें प्रिंसिपल गुप्ता जी का प्रिय बना दिया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई समाप्त होते ही उनके पिता ने उन्हें अपने क्लिनिक में बुलाया और उन्होंने कहा, कनॉट प्लेस के चार्टर अकाउंटेंट पीए खन्ना के यहाँ उनकी ट्रेनिंग की बात कर ली है उन्होंने। यह सुनकर वे उदास हो जाते हैं। पिताजी ने पूछा, क्यों उदास हो? तो उन्होंने पिताजी से कहा, वे फिल्मों में काम करना चाहते हैं, बम्बई जाना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा जान पिताजी ने उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा एक इश्तिहार दिखाते हैं। सुभाष जी को कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। यह इश्तिहार था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पिताजी ने कहा, अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री के किसी को नहीं जानते तो फिल्म की ट्रेनिंग करके फिल्मों में जाओ।
असल में प्रिंसिपल गुप्ता जी के कहने पर ही पिताजी उन्हें फिल्म स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते। फिर क्या था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एक्टिंग के कोर्स में दाखिला भी मिल गया। यहाँ आकर उनका विश्व सिनेमा से दर्शन हो गया। अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, इटालियन सब तरह का सिनेमा देखा उन्होंने। यही उन्हें मशहूर फिल्मकार ऋतिक घटक जी गुरु के रूप में मिले और एक्टिंग के साथ उन्होंने डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन आदि भी सीखे। फिल्म स्कूल से डिग्री लेने के बाद वो बम्बई चले आते हैं और शूटिंग देखने के चक्कर में गुरुदत्त स्टूडियोज के बाहर गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन दरबान उन्हें अंदर घुसने नहीं देता है। वे निराश हो जाते हैं और निराशा से निकलने के लिए कई मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ने के बाद उन्हें आत्मविश्वास आया। साल 1965 ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और फिल्म फेयर के द्वारा। इस कॉन्टेस्ट के टॉप पर पहुँचे श्री सुभाष घई जी, राजेश खन्ना जी और धीरज कुमार जी। लेकिन कॉन्टेस्ट में सबसे अधिक मार्क्स पाने के बावजूद बाजी मार जाते हैं राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को फिल्मों में काम मिल जाता है। श्री सुभाष जी को 1967 की तकदीर और 1969 की आराधना में छोटे किरदार करने का मौका तो मिलता है, साथ ही 1970 की उमंग फिल्म में लीड रोल मिल जाता है। उमंग फिल्म में काम मिलते ही वो अपनी प्रेमिका रेहाना फारूकी से शादी कर लेते हैं। बाद में रेहाना फारूकी अपना नाम बदलकर मुक्ता घई कर लेती हैं। लेकिन फिल्मों में एक्टिंग का काम कुछ जम नहीं रहा था, इसलिए वो फिल्मों की कहानियाँ लिखने लगे। ऐसी ही एक कहानी अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को सुनाई, लेकिन उन्होंने बकवास कहानी बोलकर उस कहानी को ही रिजेक्ट कर दिया। यही कहानी जब फिल्म निर्माता एनएनसीपी के पास पहुंची तो उन्होंने सुभाष जी से पूरी कहानी सुनी। एनएनसीपी जी ने अपने फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के टीम के साथ दोबारा सुभाष जी की कहानी सुनी। उसके बाद एनएनसीपी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर को सुभाष घई का परिचय फिल्म के डायरेक्टर के तौर पे कराया। एनएनसीपी जी ने उन पर अपना भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने फिल्म की कहानी को पिच किया है, तुमसे बेहतर कोई और इस फिल्म को बना ही नहीं सकता है। फिर इसी फिल्म को करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा भी आ जाते हैं और सुभाष घई के निर्देशन में पहली फिल्म बनती है कालीचरण, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित होती है। 24 अक्टूबर 1978 को वे मुक्ता फिल्म्स के नाम पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलते हैं और 1980 में मुक्ता आर्ट्स नाम से फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाते हैं। आज श्री सुभाष घई जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज, क्रोधी, विधाता, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल जैसी 1 दर्जन से ज़्यादा लगातार सुपरहिट फिल्में देने वाले श्री सुभाष घई जी को दर्शकों ने द शोमैन का खिताब दिया। आज उनका जन्मदिन है। श्री सुभाष घई जी को उनकी जन्मदिन पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आप खुश रहें, सलामत रहें, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।